छोड़ दीजिए कि नरेंद्र मोदी को ये समझ में आ जाए कि अगर भारतवर्ष में अगर कोई नेत्री अगर है जो उसके खिलाफ में खड़ी होकर लड़ सकती है तो वो बंगाल की अग्निकन्या, बंगाल की माँ, बंगाल की बेटी ममता बनर्जी है। न्यूज़ में स्वागत है। हमारे साथ शेख शौकत अली साहब हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शौकत साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं साउथ कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट तृणमूल यूथ कांग्रेस कमेटी के, और 30 तारीख को यहाँ भवानीपुर में चुनाव होने जा रहा है जिसमें ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी की प्रियंका टेबरीवाल के साथ है। और शौकत साहब लगातार मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और घर घर जा रहे हैं, लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो ममता बनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब बनाए। उनका कहना है कि ममता बनर्जी जीत तो ज़रूर रही है, लेकिन हम लोग की कोशिश है कि ज़्यादा मार्जिन से वो कामयाबी हासिल करें। शौकत साहब, ये बताइए कि आप जो डोर टू डोर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कि लोगों का मिजाज क्या है, क्या बदला हुआ है या वही है जो इससे पहले विधानसभा चुनाव में? देखिए, लोग जो है ममता बनर्जी के साथ तब भी थे और आज भी हैं। ममता बनर्जी को लोगों ने अपना दुआ और आशीर्वाद देकर एक बार नहीं 3-3 बार जो है मुख्यमंत्री बंगला का बनाए और बंगला की जिम्मेदारी दिए कि बंगाल की तमाम जो काम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 35 साल बंगाल को शमशान बना चुका था, उस बंगाल को आज सोनार बांग्ला बनाने का जो ममता बनर्जी ने संकल्प लिया उसको ममता बनर्जी ने पूरा किया है। जो इलाका, गांव, ग्राम, हर ऐसा इलाका जहां पर पॉलिटिक्स करने जाकर बहुत सारे मीटिंग करने जब हम लोगों ने वहां तक पहुंचे थे, जैसे बाकुड़ा हो, मिदनापुर हो, जंगल महल हो, ये तमाम जगह में जाकर इतना तकलीफ़ महसूस होता था कि वहाँ पर लोग इतने तकलीफ़ में रहते थे कि लोग वहाँ पर साल पत्ता खाते थे, वहाँ पर चूटी पकड़कर खाते थे, वहाँ पर जो जानवर खाया जाता था, पानी नहीं मिलता था वहाँ पर लोगों को। जो है एक तालाब है, उस तालाब में अगर इंसान भी नहा रहे तो जानवर भी नहा रहा है और उसी पानी को जो है फिर पीने के लिए लिए जा रहे थे। सारा रास्ता कच्चा था। जब अंदर वहाँ पर गाड़ी लेकर जाते थे तो बहुत बार जो है ऐसा होता था कि गाड़ी फंस जाता था। आज वो तमाम जगह जो है इनके आने के बाद ममता बनर्जी ने खुद पूरे बंगाल को घूरने के बाद में जो तकलीफ़ महसूस किया था, वो ममता बनर्जी जो है आज वो तमाम इलाका आज जाकर देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करके छोटे छोटे रास्ते को कंक्रीट से बना दिया गया है। जो बच्ची लोग वहाँ पर स्कूल जाने के लिए किलोमीटर जो है हट कर जाती थी उनको साइकिल दिया गया है। जो बच्चे जो है हट कर जाते थे, पाँव में एक चप्पल पहनकर जो है ममता बनर्जी रास्ते जाते जाते देखकर रुक गई और संगे संग वहाँ से एजुकेशन मिनिस्टर को फ़ोन करके बोली कि आप इशू कीजिए कि तमाम बच्चों को पाँव में जूता भी दिया जाए। जो है गांव ग्राम में जाने के बाद में देखिए कि लड़कियों को शादी का जो है मसले जब आता है तो पैसा वैसा नहीं मिलता है। आज उस लड़कियों को जो है रूपाश्री करके जो है उनको घर वालों को जो शादी के वक्त में 25,000 रुपया करके उनको मदद किया जाता है। जो है पढ़ाई के लिए जो है कन्याश्री करके दी है। जो है तमाम ऐसा कौन सा चीज़ है कि जो ममता बनर्जी बंगाल में लोगों के लिए नहीं की है। एक वक्त जब था कि हम लोग जब बाहर जाते थे तो हम लोगों को शर्म आता था कि दूसरे स्टेट को देखते थे, देखने के बाद में ये शर्म आता था कि हम बंगाल में रहते हैं, ये दूसरा स्टेट इतना खूबसूरत है। आज जो है हमारा स्टेट इतना अच्छा से ब्यूटिफिकेशन से शुरू करके इतना डेवलपमेंट, इतना तरक्की हो चुका है कि आज हम लोग सर उठा के गर्व से कह सकते हैं कि हम बंगाल के वासी हैं, कलकत्ता के वासी। ये सर उठाने का जो हम लोगों को गर्व जो है वो सिर्फ ममता बनर्जी ने दी है। बंगाल का जो हालत था उस हालत में इतना सुधार हुआ कि आप देखेंगे कि माइनॉरिटी बच्चे लोगों को माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। आज बड़ा से बड़ा यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। बड़े बड़े जितने अस्पताल हैं अपने तमाम एमपीओ को उनका फ़ंड वहाँ पर इस्तेमाल करके अस्पतालों को जो है इतना अच्छा से बना दिया गया है कि आपको देख के लगता है कि ये कोई सरकारी अस्पताल नहीं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। जो तमाम लोग इस हर डिपार्टमेंट में जाके धक्का खाते थे, आज वो आपके द्वारे सरकार करके उनको जो है आपके घर तक पहुंचा दिया गया है। आज जो इतना बड़ा एक तो स्टेप जो एक मेडिक्लेम कराने जाने में जो है देखा जाता था कि 12,000, 15,000, 20,000 तक रुपया जो है स्लैब में लगता था, मगर आज वो 5 लाख रुपया का मेडिक्लेम करके लोगों को जो है स्वास्थ्य साथी कार्ड हाथ में दे दिए हैं।
औरतों को जो है लक्की भंडार करके उनको कुछ जो है उनके अकाउंट में दिया जा रहा है। जो है ये कौन सा काम है जो एक बच्चा पेट में रहता है वहाँ से शुरू करके एक लोग अगर मर जाते वहाँ तक ममता बनर्जी ने किया है। ममता बनर्जी की ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों को सेवा करना। जब तक वो बोली है कि जब तक ज़िंदा रहेगा, जब तक ज़िंदगी रहेगा तो सिर्फ लोगों के सेवा के सिवा हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर हर जाति हर धर्म के लोग सेफ है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, तमाम धर्म के लोग, चाहे वो जैन हो, बुद्धिस्ट हो, तमाम धर्म के लोग एक साथ मिल के रहते हैं। जिसकी मुख्यमंत्री बंगाल के कहते कि धर्म अपना अपना जो है और त्यौहार जो है वो सबका सब मिलकर मनाते हैं। ये बंगाल है जहाँ पर मुहर्रम सब मिल के मनाया जाता है, रथ पूजा सब मिल कर मनाते हैं। दुर्गा पूजा आ रहा है, काली पूजा आ रहा है। दुर्गा पूजा और काली पूजा में सबसे बेसी आप देखिए कि मुसलमान घर के लोग जो है पूजा देखने को निकलते हैं। ये वो कल्चर है बंगाल का। और जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ बंगाल की सरकार पर उंगली उठाते हैं, आपने देखा है कि आने वाला जो बीता कल जो इलेक्शन हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर देखा गया कि बाहर से बहुत सारे जितने सारे मंत्री उनके थे, जितने जो है दूसरे स्टेट के भी मिनिस्टर रहे, सारा यहाँ पर पूरे बंगाल में, पूरे कलकत्ता में जितना सारा होटल बुक करके उनको ला के यहाँ रखा गया था कि बीजेपी यहाँ पर जीत के आएगी। और बीजेपी यहाँ पर तमाम लोगों को जो है कुछ तृणमूल कांग्रेस के एमएलएज और एमपीज को तोड़ के ले जाने की भी कोशिश किए थे। मगर जो लोग गए थे उन लोग ये भूल गए थे कि बंगाल में लोग आपको नहीं बल्कि ममता बनर्जी को देखकर आपको वोट दिए थे। आपने ये साबित हो गया है। आप जब वापस आ रहे हैं तो ये साबित हो चुका है कि आपको ये समझ में आ गया है कि ममता बनर्जी को देखकर वोट दिए। बंगाल में जो डेवलपमेंट हुआ है, बंगाल के जो लोग आज खुश हैं, और जो लोग बाहर से आके यहाँ पर सिर्फ हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 2014 में जब भारतवर्ष के लोग आपको आशीर्वाद देकर, आप बड़े बात जो है बड़ा कॉन्फिडेंस से आपने कहा था, इसलिए लोगों ने आपको आशीर्वाद देकर लाए थे कि आप लोगों को जो है काम करेंगे। कहाँ गया वो काला धन? आपने बड़ा कॉन्फिडेंस से कहा था। लोग, भारतवर्ष के लोग इतना खुश हो गए थे कि कम से कम हमारा देश का पैसा जो बाहर चला गया है काला धन, उसको लाने की बात हो रहा है। वो काला धन अगर आ जाएगा तो हम लोगों के भारतवर्ष में जो है, उन्होंने कहा था कि हर अकाउंट में 15 लाख करके जाएगा। कहाँ गया वो काला धन? क्यों लोगों को जो है, मैं बीजेपी वालों से भी कहना चाहता हूँ कि ये जो धोखा आपके साथ में भी हुआ है, ये धोखा भारतवर्ष के तमाम लोगों के साथ में हुआ है। काला धन हो गया। आप 2 करोड़ रुपया जो है बेकारों को नौकरी आप देने की बात कर रहे थे। जो है 2 करोड़ लोगों को जो है आप नौकरी देने की बात किए थे। कहाँ गया वो नौकरी आपका? आपने देश को एक एक करके, तमाम देश का संपत्ति को बिक्री कर दिया है। आप एक एक करके आपने बिक्री कर दिया। और आज डीजल पेट्रोल का दाम जो है इस तरह महंगाई बढ़ रहा है डीजल पेट्रोल में कि लोग संभालना मुश्किल हो गया। एक तरफ नोटबंदी और जीएसटी करके आपने हर बिजनेस का बारह बजा दिया, दूसरे तरफ में जो है तेल का दाम इस तरह बढ़ रहा है। आपने उज्ज्वला योजना करके जो है औरतों को गैस सिलेंडर उसका कनेक्शन देना चाहा, और उसके बाद ही सब्सिडी हटाकर गैस का दाम 1000 रुपया हो चुका है। कहाँ से लोग करेंगे? महंगाई इस तरह बढ़ रहा है देश में, जो है आप सिर्फ़ और सिर्फ आपको घूमना पसंद है, और आपके लोग, जो लोग सिर्फ आप अपना सरकार चला रहे हैं सिर्फ 2-3 लोगों के लिए, अदानी, अंबानी, टाटा जी, इन लोगों के लिए। मगर जो लोग का वोट लेकर आए थे, अच्छे दिन आएगा, सबका साथ सबका विकास होगा, तो सबका विकास तो नहीं हुआ। अदानी, अंबानी, टाटा जी का विकास हुआ है और बीजेपी वालों का विकास हुआ है। आपने देश का पैसा 3000 करोड़ रुपया आप वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति पे लगा दिया। आपने देश का हज़ारों करोड़ रुपया जो है आपने कहाँ आपने लगाया है, वो सारे भारतवर्ष के लोग आप जानते हैं। आप तमाम जितना ऑटोनोमस बॉडी है, आप तमाम को जो है ख़रीद के रखे हैं। देश का वो हालत हो चुका है कि देश में सुप्रीम कोर्ट जो महामाई अदालत है, उसके चीफ जस्टिस बाहर निकल कर आकर कहते हैं कि हम लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा है,
सुप्रीम कोर्ट जैसे जगह में इंसाफ करने नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद ही क्या देखा जाता है कि उस चीफ जस्टिस आप एक उसमें से एक जज को ख़रीद कर जो है आप चीफ जस्टिस बनाते हैं, और उसके बाद जो है सिर्फ आपके लोग और आप लोग जो है का पास में इशू एक ही है, वो इशू होता है पाकिस्तान और मुसलमान। आपने बाबरी मस्जिद का फ़ैसला उस गोगाई जी को देकर करवाया और करा के उनको गिफ्ट क्या मिला, राज्यसभा का एमपी, राज्यसभा का एमपी बनाया गया। चीफ जस्टिस कारजू ने जो बयान दिया था बहुत बेहतरीन बयान दिया था। उन्होंने कहा कि इतने सस्ते में तो इस देश में कोई वेश्या भी अपने आप को बिक्री नहीं करती है जिस तरह इन्होंने किया है। जो है आप रविंद्रनाथ टैगोर बनकर आए बंगाल में, मगर बंगाल के लोग रविंद्रनाथ टैगोर के चाहने वाले हैं। ये बहरूपिया जो लोग दाढ़ी बढ़ाकर अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर बन के आए थे, बंगाल के लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मानने वाले हैं, स्वामी विवेकानंद के मानने वाले हैं। बंगाल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी अपना आप को यहाँ पर सियासत किया, लोगों को समाज का काम किया। बंगाल ने भारतवर्ष को बहुत बड़ा जो है लीडर दिया, मगर इस आप आके रविंद्रनाथ टैगोर बनकर आपने सोचा कि बंगाल के लोगों का सेंटीमेंट को हट करके यहाँ के वोट आप ले लेंगे। नहीं, बंगाल की माँ बहन और बंगाल के लोगों ने आपके मुंह में काली चूना लगाकर आपको यहाँ से वापस कर दिया। और आने वाला कल जो ये 30 तारीख को इलेक्शन है, जहाँ भवानीपुर केंद्र की उम्मीदवार ममता बनर्जी है, जिस ममता बनर्जी की बंगाल के लोगों ने 3 बार आशीर्वाद और दुआ देकर मुख्यमंत्री बनाया है, उनको यहाँ से कम जो है भवानीपुर के लोग ने ये संकल्प लिया है, ये कसम खाया है कि इतना लीड हम लोग देंगे यहाँ से कि मोदी जी आप बंगाल में कदम रखना भूल जाइएगा, और आपके जो लोग चिंदी चोर जो लोग यहाँ पर आकर चिल्लाते हैं वो भी भूल जाएंगे। भवानीपुर के लोग ये तय कर चुके हैं कि ममता बनर्जी को 1 लाख के ऊपर लीड देंगे, 1 लाख के ऊपर लीड देंगे। और मैं तमाम भवानीपुर के लोगों को, एक नौजवान साथियों और भाइयों को, तमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि जब रमज़ान में जब हम लोगों ने ये लड़ाई को लड़ा है, रमज़ान में हम लोगों ने रोज़ा रख कर जो है ये लड़ाई जब हम लोग लड़ा है, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि चाहे पानी गिरे, चाहे पानी जम जाए, चाहे पत्थर गिरे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस लड़ाई में पूरे कदम से कदम मिला के उतर कर इस बीजेपी को पूरी तरीक़ा से जो है ये दिखा देना होगा कि ये बंगाल है, मुख्यमंत्री को हम लोग जो है यहाँ से 1 लाख से बेसी लीड देकर भारतवर्ष में जो है वहाँ पर लड़ने के लिए भेजेंगे, जहाँ पर ये सांप्रदायिक दल लोगों को जानवर के नाम में लोगों को मारा जाता है, लोगों को हक छीना जाता है, लोगों के ऊपर में जुल्म किया जाता है। ऐसे लोगों को भारतवर्ष से हटाना होगा। दोस्तों, आप लोगों का दुआ और साथ ही था, आप लोगों का दुआ और साथ था बोलकर ममता बनर्जी ने एक पाँव में लड़कर बंगाल को फतेह किया है, और आज ममता बनर्जी 2 पाँव पे खड़ी है। आप समझ लीजिए कि आपका साथ रहा तो बंगाल तो हम लोग फतेह कर चुके हैं, भवानीपुर तो 1 लाख से बेसी हम लोग लीड करेंगे। 2024 में जो है उस नरेंद्र मोदी को भी हम लोग दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे। हम लोग इसलिए फेंकेंगे उखाड़ कर क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनके तमाम लोग जो है देश को एक करके बिक्री कर दे रहे हैं। डिफेंस जैसा जगह जो सिक्योरिटी होना चाहिए वो नहीं मिला है। आज तक कभी पुलवामा जैसा जगह का कोई कमीशन बैठा, पुलवामा में जो इतना बड़ा हादसा हुआ कोई कमीशन नहीं बैठा। आज मोदी जी को बाहर में जाकर भी जो है उनका शर्मिंदगी महसूस हो रहा है, क्योंकि उन मोदी जी को अब समझ में आ रहा है कि आपका जो भौताबाजी था, आपका जो ये जालसाजी था, आपका जो धोखाबाजी था, अब भारत के लोग समझ गए हैं। भारत के लोग आपको यहाँ से भारतवर्ष से उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है। आने वाला जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ से जो है बीजेपी को उखाड़ के फेंका जाएगा। मैं तमाम लोगों से फिर से गुजारिश करूँगा और हाथ जोड़कर विनती करूँगा मैं तमाम लोगों से कि आप तमाम लोग ममता बनर्जी को इतना वोट दीजिए
कि नरेंद्र मोदी को ये समझ में आ जाए कि अगर भारतवर्ष में अगर कोई नेत्री अगर है जो उसके खिलाफ़ में खड़ी होकर लड़ सकती है तो वो बंगाल की अग्निकन्या, बंगाल की माँ, बंगाल की बेटी ममता बनर्जी है। मैं गुजारिश करूँगा कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी तूफ़ान आ जाए, हम तूफ़ानों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम भवानीपुर के लोग हैं। नंदीग्राम का बदला हम भवानीपुर में अदा कर लेंगे जो साजिश उनको किया था। यही बात मैं कहते हुए अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ममता बनर्जी को 30 तारीख 1 नंबर बटन दबाकर उनको कामयाब बनाए। उनके साथ जिस तरह आपने सालों साल खड़े हैं, इस तरह आप उनके साथ उनको आशीर्वाद देकर खड़े रहें। तो ये थे शेख शौकत साहब और अपनी बातें रख रहे थे। इन्होंने पूरी तफसील के साथ बातें बताई है कि ममता बनर्जी ने यहाँ काम क्या किया और मोदी क्या कर रहे हैं। ये दोनों का उन्होंने मुआवजा किया। लोगों से अपील की, चाहे बारिश हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो जाए, लोगों को सवेरे सवेरे जाके अपना वोट डालना है और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से ममता बनर्जी को कामयाब करना है। इनका कहना है कि 28,000 वोटों से गुज़िश्ता बार यहाँ से MLA जीते थे, और लेकिन ममता बनर्जी को हम लोग को 1,28,000 वोटों से जिताना है। बहुत शुक्रिया। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।